और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा के 6 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। दरअसल मॉनसून सत्र जिस तरह से लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, जरूरी बिल जो हैं वो अटके हुए हैं। ऐसे में 6 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। राज्यसभा से आपको बता रहे हैं, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। गुस्सा यहां पर लोकसभा स्पीकर का नाराजगी के तौर पर सामने भी आ रहा है। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, राज्यसभा के 6 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। जी, जिस तरीके से राज्यसभा में लगातार हंगामा हो रहा था और ये सभी सांसद प्ले कार्ड लेकर के वेल में उतर गए थे और आसन के सामने, चेयरमैन के आसन के सामने जाकर नारेबाजी कर रहे थे और बार बार चेयर की ओर से इन्हें आग्रह किया जा रहा था कि अपने जगह पे जाएं और बैठे और वहां से अपनी बात को रखें, लेकिन ये सांसद मानने को तैयार नहीं थे। तो इनको चेतावनी देने के बाद तब चेयर की ओर से, चेयरमैन की ओर से इनके निलंबन का आदेश जारी किया। हालांकि आज के लिए ही किया गया है कि अब बचा हुआ जो समय है, जो बचे हुए टाइम है, उसमें ये राज्यसभा की कार्रवाई में 6 सांसद भाग नहीं ले सकते हैं। इसके पहले भी एक कठोर कार्रवाई राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से हम लोग देख चुके हैं, लेकिन विपक्ष हंगामे से बाज नहीं आ रहा। अगर यूं कहें कि लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा चल ही रहा है और अपनी मांग पर विपक्ष अड़ा ही हुआ है। और सभी जो 6 सांसद हैं, आप देखिए कि टीएमसी के हैं और टीएमसी के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं और टीएमसी के सांसद सदन की शुरुआत होते ही वेल में उतर जाते हैं और ये प्ले कार्ड के साथ आते हैं और इसमें बार बार चेयरमैन की ओर से, राज्यसभा के सभापति की ओर से लगता है विकास, अब इस कार्रवाई के बाद जो एक्शन यहाँ पर लिया गया है निलंबन का, उसके बाद कुछ स्थिति यहाँ पर हंगामेदार से हटकर चर्चा पर, बहस पर या फिर जनता से जुड़े मुद्दों पर आ पाएगी? देखिए, ये अगर जनता से जुड़े मुद्दों पर अगर इन्हें आना होता या सदन की कार्रवाई चले तो इतना हंगामा ये कतई नहीं करते। अगर देखें तो विपक्ष का एजेंडा बिल्कुल सेट है। ये लोग चाहते हैं जिस मुद्दे पर, उस पर सरकार तैयार नहीं हो रही। हालांकि सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन पेगासस को लेकर जिस तरीके से विपक्ष का तेवर है, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आगे सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चल पाएगी और विपक्ष मानेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी विकास हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हंगामा यहाँ पर लगातार सामने आता रहा, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से बात की। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जरिए की गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल जो इस वक्त बाढ़ के कहर से जूझ रहा है, बाढ़ की बर्बादी की तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं, उसके हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में ये बातचीत यहाँ पर हुई है। ममता बनर्जी ने डीवीसी से पानी छोड़े जाने की शिकायत यहाँ पर की है। डीवीसी के पानी छोड़ने से बंगाल का बड़ा हिस्सा डूबा। इस बात को, इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यहाँ पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा यहाँ पर की गई है इस पूरे मसले को लेकर। दरअसल इस वक्त देश के कई राज्य ऐसे हैं जो कि बाढ़ की बर्बादी को झेल रहे हैं, जिनमें से पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्से इसमें डूबे नजर आते हैं।